बैंकॉक एयरपोर्ट है। मैं अभी इसके डोमेस्टिक टर्मिनल पर हूँ। यहाँ पे 3 टर्मिनल का ये लेते हैं 6100 और मर्सिडीज़ बेंज का, और प्रीमियम का 4500। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सिंगल पर्सन के लिए ये सही नहीं है। तो ये तो आप अगर वीआईपी हैं तो ही इसमें जाइए, नहीं तो बस ही कीजिए मेरी तरह। शॉप्स हैं यहाँ, बर्गर किंग, चाइना टाउन, थाई फूड तो मैं खाता ही नहीं ना, पता ही नहीं उसमें क्या डाला हुआ है। बाद में पता लगे वो मैं कैंकड़े और वो क्रैब सारे वो सब खा गया। तो थाई फूड मैं नहीं खाता। साफ़ स्वच्छ पानी, अभी मैं यहाँ से पानी भर लूँगा। पानी की बोतल मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी निकल रहा हूँ बैंकॉक के लिए। जस्ट चेकआउट किया मैंने अपने वायर हॉस्टल से, जो मैंने यहाँ पे लिया था फुकेट में, और वही फुकेट स्मार्ट बस लूँगा दोबारा। 150 बात में मुझे एयरपोर्ट लेके जाएगी। वहाँ से मेरी फ़्लाइट 12 बजे की। अभी टाइम 7:25 हुआ है। मैं जल्दी निकल रहा हूँ। जल्दी निकलना ठीक रहता है बजाय लेट होने से। यहीं से पास ही है स्टेशन, वहाँ चलता हूँ, पहले बस लेता हूँ और एयरपोर्ट के लिए निकल लेता हूँ। टाइम था बस का, और टाइम पे आई है कुछ 7:40 हो गए और चल भी पड़ी। तो अभी मैं एयरपोर्ट के लिए निकल रहा हूँ इस बस में, और ये 1 घंटा लगेगी, जितना आने वक्त लिया था टाइम उतना ही लेगी। ले रहा हूँ, थाई स्माइल से जा रहा हूँ। 1.5 घंटे की फ़्लाइट है। बैंकॉक और फुकेट का एक जैसा ही टाइम है, और थाई स्माइल से मैं पहली बार ही जा रहा हूँ। चेकिंग बैग इसमें फ्री था, टिकट के साथ ही था, और इस कारण मैंने दे दिया। ये मुझे अब सीधे बैंकॉक ही मिलेगा। फ्लाइट इज़ ऑन राइट। गेट नंबर 6। ओके। यहाँ ना एयरपोर्ट पे लगेज रैपिंग भी होती है। लगेज रैपिंग ये होती है, अलग अलग कंपनीज करती हैं, और लगेज को प्लास्टिक से रैप करती है ये वाली। व्हाट्स योर चार्ज फॉर लगेज पैकिंग? 200 baht for 1 luggage and full what is the size, luggage size you charge? एवरेज लगेज रैपिंग का यहाँ पे चार्ज है 200 बात, यानी 400 रुपये। वैसे आप खुद भी कर सकते हैं। तो अभी मैं चेकिंग कर रहा था अपने इसके गेट नंबर 6 के लिए, जहाँ से मेरी फ़्लाइट चलनी है। तो हुआ क्या कि मेरी पानी की बोतल थी मेरे बैग में, जो मैंने कैबिन बैग ही लेके जाना उसमें। तो मुझे कहा कि बैग खोलो आप। मैंने खोला बैग, तो उसमें पानी की बोतल थी। कहती है अलाउड नहीं है। मैंने कहा मुझे पता है। तो उसने क्या किया, वो पानी की बोतल फेंक दी उसने डस्टबिन में। और मुझे पता है अलाउड नहीं होती, बट हाँ आप खाली बोतल लेके जा सकते हैं। मैं कहीं पानी साइड में फेंक देता, और बाद में उसको यहाँ पे एक लगा हुआ वाटर कूलर, वहाँ से रिफ़िल कर सकता था, बट उसने वो फेंक ही दी बोतल। चलो कोई बात नहीं। और जहाँ मैं बात करूँ फुकेट की, फुकेट काफ़ी कॉस्टली है इन टर्म्स ऑफ मनी। चाहे खाना हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो यहाँ का, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और ट्रांसपोर्टेशन भी यहाँ इतनी अच्छी नहीं है। कुछ बसेस ही चलती हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आपने फुकेट घूमना है तो कोई अच्छा सा पैकेज ले लो, वही ज़्यादा बढ़िया है। और डिस्काउंट ज़रूर कराओ उस पैकेज में। फुकेट ये अगर मैं कहूँ तो थोड़ा ऐसे हिली एरिया में, हिली टेरेन है ज़्यादा,
प्लेन एरिया यहाँ पे कम है। यहाँ तो वेजी डिलाइट पे ना 159 बात का मिल रहा है, 160 का, यानी 320 रुपये में। और अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में 120 रुपये में मिल जाता है। यहाँ सबवे पे बहुत कॉस्टली। मैंने बर्गर पूछा है, कभी बर्गर पता कितने का था, 150 बात का, 300 रुपये का बर्गर। थाईलैंड है ये, बुद्धिस्ट मेजॉरिटी यहाँ पे है, और इसी कारण यहाँ पे सोफ़ा सा बना हुआ है, और ये बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए वो है, रिज़र्व किया हुआ है। तो आप अगर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं तो आपको यहाँ पे आराम से बैठने दिया जाएगा, आपको प्रिविलेज मिलेगा। ऐसे जब मैं इंडोनेशिया में था ना, तो इंडोनेशिया में वहाँ पे मुसल्ला बने हुए थे, प्रेयर रूम बने हुए थे, क्योंकि वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री थी। तो जिस मेजॉरिटी की रिलीजन उस कंट्री में होता है, कुछ ना कुछ एयरपोर्ट पे उससे रिलेटेड मिल ही जाता है। सीट मिली है 46A मिली है, विंडो वाली सीट ही होगी। पक्का नहीं कह सकता अब इस फ्लाइट में कैसे सीट्स अरेंज है। अगर मलिंडो की होती तो शायद ये ए होनी थी, 2-2 करके 4 सीट्स भी हो सकती, पर तब भी ये विंडो वाली होगी। तो भैया मेरे को विंडो सीट मिली है 46A, और इसकी भी अरेंजमेंट ऐसी थी, 3 सीट्स ऐसी हैं, 3 साइड उस साइड है, ए और एफ विंडो सीट होती है, तो मेरे को विंडो सीट मिली है। इस प्लेन में बिजनेस क्लास की सीट्स नहीं है, डोमेस्टिक वाला प्लेन लग रहा है, ये इंटरनेशनल लगता है, ट्रैवल नहीं करता, इसमें बिजनेस क्लास की सीट्स लगी नहीं हुई। अच्छा, जो ये थाई स्माइल से मैं ट्रैवल कर रहा था, हुआ क्या कि ये ना वेजिटेरियन मील प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे। तो मैंने इनसे पूछा कि क्यों नहीं करवा रहे, तो इन्होंने कहा कि हम लोग वेजिटेरियन मील देते ही नहीं है। थाई पीपल जो हैं नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने कहा ये तो अनफेयर है, ये ऐसा होता नहीं। तो इन्होंने कहा कि आप ऑफिस में जाके बात कीजिए या कस्टमर केयर से बात कीजिए। मतलब इतनी बदतमीज़ी से बात की ना, थाई स्माइल से ये उम्मीद नहीं थी। क्योंकि ये बैंकॉक एयरपोर्ट है, मैं भी इसके डोमेस्टिक टर्मिनल पर हूँ। यहाँ पे 3 टर्मिनल, 2 तो करते हैं इंटरनेशनल को डील और एक ही करता है डोमेस्टिक को। और अभी बैगेज क्लेम की तरफ जा रहा हूँ, बैगेज लूँगा और देखता हूँ थोड़ा बहुत कहीं से खाना भी है। थाई स्माइल के साथ ना बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। वैसे जब मैं ट्रैवल कर रहा था जकार्ता से बाली, तब भी यही हुआ था। तब मैं मलिंडो एयर से ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने भी वेजिटेरियन मील प्रोवाइड नहीं करवाई थी। वैसे होनी चाहिए वेजिटेरियन मील। आप कैसे गेस कर सकते हैं कि हर कोई नॉन वेज है? मुझे पता है ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, जो चाहे इंडोनेशिया हो जाए, मलेशिया, थाईलैंड, ये सारे नॉन वेज खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। बट आप इंटरनेशनल टूरिस्ट के साथ ऐसे बात नहीं कर सकते, कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। आप पोलाइटली भी बता सकते थे। वो जो कैबिन क्रू की हेड थी ना, उसने थोड़ी बदतमीज़ी से बात की मेरे साथ, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। और वो बता भी नहीं रही थी यहाँ पे ऑफिस है कि नहीं है। मैं बोल रहा था मैं थाई स्माइल को ऑफिस में जाऊँगा, कहती यहाँ पे है ही नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि यहाँ पे थाई स्माइल का ऑफिस ना हो, और ज़रूर होगा यहाँ पे, बट देख अभी मेरे पास टाइम नहीं है ऑफिस जाने के लिए। वैसे 1:55 पे पहुँचनी थी, पर 1:30 पर पहुँच गई। काफ़ी जल्दी पहुँचा दिया उसने, टाइम पर चल पड़ी थी फ़्लाइट ना, कोई दिक्कत आई नहीं। मतलब शेड्यूलिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी थाई स्माइल के लिए। मेरे को बस वही थोड़ा अजीब लगा कि उन्होंने वेजिटेरियन मील रखी नहीं थी, और मेरे को उसने मील पकड़ा दी थी
ये भी नहीं बताया कि वेज है कि नॉन वेज है उसने स्टार्टिंग में, वो तो मैंने पूछ लिया, नहीं तो मैंने नॉन वेज ही खा लेना था। बैंकॉक है, यहाँ पे 2 एयरपोर्ट है, एक डॉन मियांग और एक स्वर्ण भूमि। दोनों में से बड़ा स्वर्ण भूमि है, और जो डॉन मियांग है वो इससे थोड़ा छोटा है। ज़्यादा इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं से जाती हैं स्वर्ण भूमि से, और डोमेस्टिक भी यही ज़्यादा करता है, लेता है। अभी पटाया वाली अगर मैं यहाँ से टैक्सी लूँ ना, वैसे 3 घंटे लगते हैं। पटाया मेरे को लगता है यहाँ से 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है बैंकॉक से। टैक्सी लूँ तो टैक्सी 1000 बात 1500 बात लेगी शायद, अभी पता नहीं है मुझे, तो मैं गैस कर रहा हूँ। बस का भी नहीं पता मुझे कि कितना किराया लगेगा। बैगेज की जो बेल्ट है बड़ी दूर है यहाँ से, कहाँ मेरा एयरक्राफ्ट रुका था और मैं कितनी दूर आया हूँ। बैग मैंने क्लेम कर लिया है। अभी मेरे को एक लिमोजिन का दफ्तर दिख रहा है, और इनसे मैं पूछता हूँ कि अगर मेरे को पटाया तक जाना है तो ये क्या चार्ज करते हैं लिमोजिन का, अगर एक पर्सन नहीं जाना है। इनसे थोड़ा सा रेट कंफर्म कर लेते हैं हम, और फिर आगे चलते हैं। हेलो, बट यू चार्ज फॉर अ पटाया 115 kilometers, and you charge? This is BMW 7 Series. Okay. 6100. का ये लेते हैं 6100, और मर्सिडीज़ बेंज का, और प्रीमियम का 4500। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, सिंगल पर्सन के लिए ये सही नहीं है। तो ये तो आप अगर VIP हैं तो ही इसमें जाइए, नहीं तो बस ही कीजिए मेरी तरह। ये टूरिस्ट असिस्टेंट सेंटर पे गया था, मैंने पूछा अगर मेरे को पटाया जाना है तो मैं सबसे चीप कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँ, तो उन्होंने कहा बस ही यूज़ करिए, वही सबसे बढ़िया रहेगी। और मैंने पूछा मैं अभी कौन से फ्लोर पे हूँ, तो उन्होंने बताया आप 2nd फ्लोर पे हो, 1st फ्लोर पे जाओ, नीचे से एस्केलेटर लो, और बस की टिकट आपको वहीं से पता लगेगी। इसने नहीं बताया कि कितना मुझे पड़ेगा पटाया तक बस के साथ। और अभी मैं वहीं जा रहा हूँ और देखता हूँ कि कितना लगेगा फेयर। रश बहुत है यहाँ पे ना आज। अब यहाँ पे वैसे रश चला ही रहता है, ये काफ़ी बिजीएस्ट एयरपोर्ट है, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, रश यहाँ पे रहता है। तो 130 बात लगते हैं यहाँ से एयरपोर्ट से पटाया जाने के लिए। बस और जो नेक्स्ट बस जा रही है ये 3:30 की है, मेरे को 1 घंटा वेट करना पड़ेगा। 130 बात। यहाँ पे जो बस है सुबह 5 बजे चलती है और रात के 10 बजे तक सर्विस है, 9:30 तक लास्ट, और डायरेक्ट पटाया तक है। अभी मेरी जो नेक्स्ट बस चलेगी वो 1 घंटा का डिफरेंस है। अभी मतलब 2:15 है, 3:30 तक चलेगी। अभी मैं कुछ खा लेता हूँ, तब तक बस की टिकट लेने के बाद मैं डेजर्ट एंड ड्रिंक में बैठा हूँ। अभी मैं यहाँ से जा रहा था, एक्चुअली ये फूड कोर्ट जो है ना, ये 3rd फ्लोर पे है, 4th पे डिपार्चर है, और 2nd पे अराइवल है, और 1st पे टैक्सी और बसेस वगैरह जो भी मिलनी है वो वहाँ पे है। तो अभी मैं फूड कोर्ट से होके जा रहा था, यहाँ पे इन्होंने राइस की फ़ोटो लगाई हुई थी, मेरे को राइस खाना था, तो मैंने कहा राइस है, कहती हाँ है। हुआ क्या कि मैं कहती डू यू वांट ओनली राइस, मैं कहा हाँ मैंने राइस ही खाना है। तो पहले कहती नहीं यहाँ पे नहीं, आप जाओ फैमिली मार्ट वहाँ से ले लो राइस। मैंने कहा अब अगर दे रहे हो तो कस्टमर को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप अगर दे रहे हो सर्विस तो आपको वो देनी चाहिए। मेरे को राइस मिल गया 45 भात में मिला है, मतलब 90 रुपये में, और मिला देखो कितना गया, बट चलो मेरे को इससे थोड़ा कार्बोहाइड्रेट मिल जाए। 90 रुपये इसकी बात लग नहीं रही। एक्चुअली बिग ऑर्डर पकड़ती हैं इसका रन। अगर आपने छोटा सा ऑर्डर खाना है तो ये आपको बैठने नहीं देंगे, यहाँ से भगाने ही करेंगे। वैसे ये बहुत गलत बात है। आपको ट्रैवलर चाहे टूरिस्ट चाहे आपसे छोटा ऑर्डर ले चाहे बड़ा ऑर्डर ले, आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और मेरे को इन्होंने पहले पूछा कि आप क्या कहते हैं डाइनिंग करेंगे चेक इन करेंगे, तो मेरे को ये बैठने में ही देना चाहते थे एक्चुअली। चलो कोई बात नहीं, खाता हूँ इसको और फिर बस का वेट करता हूँ नीचे में। इससे रेट मुझे 46 बताया था जो मैंने राइस खाया। जब मैंने उसको राइस ऑर्डर किया ना, उसका रिएक्शन देखने वाला था, उसने सोचा होगा इसका राइस से गुजारा हो जाएगा। तो चलो मेरा कुछ पेट तो भरा है, इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिले मुझे। 46.5 का था राइस और 10% इसने वो ले लिया
सर्विस चार्ज लिया तो 49 का बन गया, मतलब 50 बात ही बन गए। तो 100 रुपये का पड़ गया मेरे को। इतना सा बाउल था, छोटा सा था। अभी मैं क्या करूँगा, पानी पीना है मैंने कहीं से। बोतल मेरे को थाई स्माइल वालों ने दी थी फ़्लाइट में, वो मैंने संभाल ली थी। अभी मैं उसको रिफ़िल कर लूँगा यहीं कहीं से। यहाँ पे ज़्यादा है, कहीं ना कहीं से वाटर में अपना रिफ़िल कर लूँगा। बार बार पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने चेक इन किया था तब उन्होंने मेरी बोतल फेंक दी थी, बट चलो फ़्लाइट में मिल गई, ये बढ़िया हो गया। अभी पानी का ढूंढता हूँ कहाँ से रिफ़िल करना, कहीं ना कहीं तो होगा। तो यहाँ ड्रिंकिंग वाटर का लगा, साफ़ स्वच्छ पानी है। अभी मैं यहाँ से पानी भर लूँगा। पानी की बोतल मेरे को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्री पानी पी रहा हूँ मैं, मतलब साफ़ सुथरा है, इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं हो सकती। एयरपोर्ट में पानी साफ़ ही मिलता है। अगर बोतल खरीदनी होती है तो 10-20 रुपये उड़ जाने थे। इस कारण अपनी बोतल हमेशा अपने पास रखनी चाहिए। हालांकि मेरे पास ये प्लास्टिक बोतल है, दूसरी रखनी चाहिए अपने पास, 1 लीटर वाली। शॉप्स हैं यहाँ, बर्गर किंग, चाइना टाउन, थाई फूड तो मैं खाता ही नहीं ना, पता ही नहीं उसमें क्या डाला हुआ है। बाद में पता लगे वो मैं कैंकड़े और वो क्रैब सारे वो सब खा गए। तो थाई फूड मैं नहीं खाता।